सिविल सूत्रा के इस डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में सभी प्रतियोगी परीक्षा के एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज 21 मई 2026 है और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की वो सभी ताज़ा खबरें जो सीधा आपके एग्जाम पेपर में छप सकती हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट आज के टॉपिक्स पर फोकस करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। कान फिल्म फेस्टिवल आजकल काफी सुर्खियों में है, राइट? तो जरा सोचिए 2026 के कान फिल्म फेस्टिवल में वो कौन सी भारतीय शॉर्ट फिल्म है जिसे प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर के लिए नॉमिनेट किया गया है। आर्ट और कल्चर सेक्शन के लिए ये एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। इसका जवाब हम इसी एक्सप्लेनर में आगे डिकोड करेंगे। आज के हमारे इस डिस्कशन की आउटलाइन कुछ इस तरह रहेगी। हम नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे, फिर डिफेंस और स्पेस की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमी, कुछ हिस्टोरिकल डेज और फाइनली स्पोर्ट्स के अपडेट्स लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सिविल सूत्रा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स के लिए इस सेशन को लाइक जरूर कर दें। चलिए सिलेबस के सबसे बड़े हिस्से यानी नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हम ग्लोबल डिप्लोमेसी की ताज़ा हलचल को समझेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के नज़रिए से देखें तो इस वक्त काफ़ी कुछ घट रहा है। प्रधानमंत्री का हालिया इटली दौरा एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। भारत और इटली ने अपने रिश्तों को अपग्रेड करके अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया है और एक नया डिफेंस रोड मैप भी तैयार किया है। इसके अलावा रोम में कृषि क्षेत्र के इनिशिएटिव्स के लिए पीएम मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल मिला है। अवार्ड्स के नज़रिए से इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। वहीं भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता की बात करें तो इंदौर में लचीलापन और नवाचार थीम के साथ एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो चीन और रूस ने ईरान पर चल रहे अमेरिका इजरायल युद्ध का एक साथ विरोध किया है और ग्लोबल ट्रेड में आने वाली रुकावटों को लेकर चेतावनी दी है। सप्लाई चेन और एनर्जी सिक्योरिटी के सवालों के लिए ये पॉइंट बहुत अहम है। अब पब्लिक हेल्थ और इंटरनेशनल अलर्ट्स का एक बड़ा मामला देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने बांग्लादेश में खसरे यानी मीजल्स के भारी प्रकोप को लेकर वहां के प्रशासन को कम से कम 10 बार चेतावनी दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेंस एग्जाम में इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रोल और रीजनल पेंडेमिक तैयारियों पर एनालिटिकल सवाल बन सकते हैं, जहां आप इस केस स्टडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब शिफ्ट होते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर जो है डिफेंस और स्पेस। ये हमेशा से ही एक हाई स्कोरिंग एरिया रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने एक और लंबी छलांग लगाई है। 20 मई को इसरो ने एक लो कॉस्ट ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। अब ये जरूरी क्यों है? देखिए, जो ट्रेडिशनल रॉकेट फ्यूल होता है उसमें बहुत ही जहरीले केमिकल्स होते हैं जो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इसरो की ये नई ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक इको फ्रेंडली लिक्विड गैस का इस्तेमाल करती है। इसका सीधा मतलब है कि अब स्पेस और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन दोनों काफी कम हो जाएंगे। ये साइंस और एनवायरनमेंट दोनों के लिए एक गेम चेंजर है। डिफेंस सेक्टर से एक और बड़ा अपडेट है, मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026। इसे याद रखने के लिए बस 3 की पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। पहला, ये मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में शुरू हुआ है। दूसरा, इसका स्केल बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें 12 मित्र देशों की सेनाएं एक साथ हिस्सा ले रही हैं। और तीसरा, इसका मेन स्ट्रेटेजिक फोकस इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, इकोनॉमी और बैंकिंग अपडेट्स। यहाँ हम ग्लोबल मार्केट्स और बैंकिंग के कुछ बहुत ही बुनियादी तथ्यों को समझेंगे। स्क्रीन पर यह 97% का फिगर देखिए। आखिर ये है क्या? दरअसल ये आंकड़ा भारत के शहरी वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के कवरेज को दिखाता है। इकोनॉमी के नजरिए से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे तौर पर म्युनिसिपल खर्च में बढ़ोतरी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कचरा प्रबंधन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विस्तार को दर्शाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोर्चे पर ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़े नए टैरिफ समझौते पर सहमति बनी है जो ग्लोबल ट्रेड फ्लो को काफी प्रभावित करेगा। टेक मार्केट की तरफ देखें तो AI चिप्स की डिमांड दुनिया भर में इतनी ज्यादा है कि एनवीडिया कंपनी के पहले क्वार्टर के नतीजे सारी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गए हैं। और अगर डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जम्मू रेलवे डिवीजन में एक रोजगार मेला आयोजित हुआ जहां 220 नियुक्ति पत्र बांटे गए, जो कि पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट ट्रेंड्स का एक अच्छा इंडिकेटर है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए एक क्विक स्टैटिक जीके का रिफ्रेशर। अभी हाल ही में RBI का फाउंडेशन डे था। परीक्षाओं में एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है कि RBI के गठन की सिफारिश किस कमीशन ने की थी। इसका सही जवाब है हिल्टन यंग कमीशन। ये एक ऐसा बेसिक फैक्ट है जो टिप्स पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर,
महत्वपूर्ण दिवस और इतिहास। प्रीलिम्स में यहां से डायरेक्ट वन लाइनर सवाल बनते हैं। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस ऑब्जर्व किया गया। ये दिन पर्यावरण संतुलन में पॉलिनेटर्स के योगदान को हाईलाइट करता है। लेकिन एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी है वो है इस साल की थीम। 2026 की थीम है बी एंगेज्ड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड पॉलिनेटर्स। इसे नोट्स में जरूर लिख लें क्योंकि थीम्स अक्सर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पूछी जाती हैं। 21 मई की तारीख इतिहास में बहुत खास मायने रखती है। देखिए कैसे। 1927 में आज ही के दिन चार्ल्स लिंडबर्ग ने एविएशन हिस्ट्री में पहली सिंगल नॉन स्टॉप ट्रांसअटलांटिक फ्लाइट पूरी की थी। फिर ठीक 5 साल बाद 1932 में अमीलिया एयरहार्ट अटलांटिक पार अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। और अगर हम भारत की बात करें तो 1991 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दुखद हत्या हुई थी। इसी कारण देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, खेल और विविध। चलिए स्पोर्ट्स और अवार्ड्स का एक क्विक राउंड अप लेते हैं। स्पोर्ट्स में काफी कुछ चल रहा है। क्रिकेट में आईपीएल 2026 में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की रेस में खुद को बनाए रखा है। अंडर 18 मेंस हॉकी सीरीज में एक टफ मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-3 पे रोका और सीरीज 1-1 से ड्रॉ कर दी। इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें तो एस्टन विला ने यूरोपा लीग जीतकर अपने 30 साल के ट्रॉफी के सूखे को फाइनली खत्म कर दिया है। और अवार्ड्स में एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। दिग्गज हॉकी कोच बलदेव सिंह जी को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पोर्ट्स से ही एक और बड़ा अपडेट है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुई। चूंकि भारत इसका होस्ट नेशन था, इसलिए ये इवेंट काफ़ी अहम है। मेडल टैली में चीन 41 मेडल्स के साथ टॉप पर रहा, जबकि भारत ने 10 मेडल्स जीतकर 11वीं रैंक हासिल की है। सेशन के एंड में एक बहुत ही सीरियस और थॉट प्रोवोकिंग इशू पर बात करते हैं। नासा के सैटेलाइट डेटा से एक डरावनी चेतावनी सामने आई है कि मिडिल ईस्ट की जीवन रेखा मानी जाने वाली यूफ्रेट्स नदी 2040 तक पूरी तरह सूख सकती है। अब जरा सोचिए, जब पानी की इतनी भयानक कमी होगी तो उस पूरे रीजन की भू राजनीति और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। मेंस के निबंध और आंसर राइटिंग के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। खैर, आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये कवरेज पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही टू द पॉइंट डेली अपडेट्स के लिए सिविल सूत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे